कुछ लोगों के ख्याल में दुनिया की सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाला वेपन है वो एटम बम है, जबकि कुछ लोग डायमंड को दुनिया का सबसे महंगी तरीन चीज़ तस्वर करते हैं। लेकिन ये दोनों ही गलत हैं। क्या आप जानते हैं कि एंटी मैटर दुनिया की सबसे महंगी तरीन चीज़ है, जिसके 1 ग्राम की कॉस्ट है वो 62.5 ट्रिलियन डॉलर है। एंटी मैटर मैटर की ही एक किस्म है जो रेगुलर मैटर के मैस के बराबर उसका मैस होता है, जबकि इसका ऑपोजिट चार्ज होता है। हर रेगुलर मैस के पार्टिकल के कोरिस्पॉन्डिंग एंटी मैटर का एक पार्टिकल मौजूद होता है। ब्रिटिश फिजिसिस्ट पॉल ने सबसे पहले एंटी मैटर का आइडिया वो 1928 में पेश किया। उन्होंने इस न्यू क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी पर काम किया जो स्पेशल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को वो जोड़ सके, और इसी तरह उन्होंने एक नए टाइप ऑफ मैटर को वो प्रेडिक्ट किया। एंटी मैटर की बेसिकली 3 मेजर प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले ये कि इनका मैस रेगुलर मैस के बिल्कुल बराबर होता है। सेकंड नंबर पर इनका चार्ज रेगुलर मास के ऑपोजिट होता है, जबकि थर्ड नंबर पर अगर ये इंटरेक्ट करें रेगुलर मास के साथ तो ये दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एंटी मैटर की बेसिकली 3 मेजर टाइप्स हैं। सबसे पहले को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। पॉजिट्रॉन बेसिकली एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है विद पॉजिटिव चार्ज, जबकि सेकंड नंबर पर वो एंटी प्रोटॉन है। एंटी प्रोटॉन बेसिकली एंटी पार्टिकल ऑफ प्रोटॉन है जिसका नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि थर्ड नंबर पर वो एंटी न्यूट्रॉन कहा जाता है। एंटी न्यूट्रॉन बेसिकली एक ऐसा पार्टिकल है जिसका कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन वो ऑपोजिट टू न्यूट्रॉन्स होता है। एंटी मैटर को बेसिकली 2 तरीकों से वो डिटेक्ट या फिर क्रिएट किया जा सकता है। सबसे पहले को पार्टिकल एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसमें 2 हाई एनर्जी पार्टिकल्स को वो कोलाइड किया जाता है यूजिंग अ एक्सीलरेटर, जिसके ज़रिए से वो एंटी मैटर है उसको क्रिएट किया जाता है। सेकंड नंबर पर जो कॉस्मिक रेज हैं जो स्पेस से किसी सोलर सिस्टम की तरफ आ रही होती हैं, उनमें भी एंटी मैटर को वो डिटेक्ट किया जा चुका है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये एटम बम से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कैसे हो सकता है और दुनिया की सबसे महंगी चीज़ ही एंटी मैटर क्यों है। बेसिकली इसकी वजह यह है कि एक एटॉमिक बम है वो 7 to 10% ही मास को ही एनर्जी में वो कन्वर्ट करता है, जबकि एनर्जी लॉस इसका बहुत ज़्यादा होता है। जबकि इन केस ऑफ एंटी मैटर वो एनर्जी लॉस बिल्कुल ही ज़ीरो है। इसकी वजह से अगर हम बात करें सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर की, तो वो एक बड़े सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो तबाही हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम ने मचाई थी, उससे ज़्यादा 1 ग्राम एंटी मैटर है वो तबाही मचा सकता है। सितंबर 1995 को वो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च यानी कि सर्न वो सबसे पहला एंटी मैटर का एटम को आर्टिफिशियली क्रिएट करने में कामयाब हो चुकी हैं। लेकिन इस प्रोसेस को वो 3 हफ्ते लगे, जिसमें तकरीबन 9 एटम्स हैं वो सबसे पहले उनकी फार्मिंग की गई। लेकिन इससे बड़ा मसला इनको स्टोर करने का आता है, क्योंकि ये अगर किसी भी रेगुलर मैटर के साथ वो इंटरेक्ट करेंगे तो वो इसके साथ वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो पहले कुछ एटम क्रिएट किए गए वो मिलियंस पार्ट ऑफ अ सेकंड में ही डिस्ट्रॉय हो गए कि एटम के साथ है वो रिएक्ट करके। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल ट्यूब तैयार की गई जिसमें एंटी मैटर को वो हवा में ही लटकाया रखे जाता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। ये प्रोसेस इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि 1 ग्राम एटम को क्रिएट करने में ऑलमोस्ट 62.5 ट्रिलियन डॉलर लग सकते हैं, जो कि सारे मुल्कों की जीडीपी इकट्ठा करें तब भी शायद इतनी ना बने। जिस वजह से ये कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है वो एक एंटी मैटर ही है। एक रेगुलर एटम में वो सेंटर में कुछ प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जबकि एक एंटी मैटर एटम में वो एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन्स हैं वो सेंटर में होते हैं, जबकि पॉजिट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अगर ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं तो ये ऑपोजिट चार्ज और सेम लोकेशन और सेम मैस की वजह से एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बिग बैंग की फॉर्मेशन के वक़्त अगर मैटर वो इक्वल क्वांटिटी में ही पैदा हुआ था तो एंटी मैटर और मैटर भी एक तरह से बराबर ही होना चाहिए था। लेकिन हमें स्पेस में वो मैटर रेगुलर मैटर ही क्यों नज़र आता है।
हमें एंटी मैटर उस मिकदार में हम क्यों वो उसको खोज नहीं सके हैं। इसके बेसिक पीछे का रीज़न तो हम नहीं जान सके, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हमारी अर्थ पर वो एंटी मैटर मौजूद क्यों नहीं है, तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि अगर एंटी मैटर यहाँ पर जो मौजूद था वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करके वो तबाह हो चुका है, इसलिए आज़ादाना कोई भी एंटी मैटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि जब भी कोई आज़ादाना एंटी मैटर एग्जिस्ट करेगा तो वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करके वो अपनी हैसियत खो देगा। इसी वजह से हम है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर सके, लेकिन स्पेस में इसकी पॉसिबिलिटी वो बहुत ही ज़्यादा है। आने वाले वक्त में मे भी ये पॉसिबल हो कि कॉस्मिक रेज के अलावा भी हम एंटी मैटर को वो डिटेक्ट कर सकें स्पेस में, और इसके ज़रिए से कुछ फ़ायदे भी हासिल कर सकें। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी, जैसा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जब आई थी उसके बेहद फ़ायदे थे, लेकिन इंसानों ने उनको वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल किया। गो के इसको बहुत क्रिएट करना कॉस्टली है, लेकिन फिर भी ये टेक्नोलॉजी काफ़ी यूज़फुल हो सकती है आने वाले वक्त में।